जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नैरेशन। तो नैरेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो कोई बात बोलते हैं ना, उस बात को, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति हमको कुछ कहा, तो उस बातों को हम किसी के सामने प्रकट कर रहे हैं। तो अगर मैं किसी के सामने प्रकट करूं तो उसका दो तरीका बनता है। एक, जो हमको जैसे कोई आदमी बोला, जो कुछ भी बोला, स्पीकर की वर्ड्स को एग्जैक्टली हम एक्सप्रेस कर दें किसी के सामने, तो वो हमारा हो जाता है डायरेक्ट। और उसी सेंटेंस को अब स्पीकर के वर्ड्स में एग्जैक्टली ना एक्सप्रेस करके हम अपने वर्ड्स में अगर एक्सप्रेस करते हैं, अपने तरीका से एक्सप्रेस करते हैं, हम अपने वर्ड्स में अगर एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट। और इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को दोनों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो वो हमारा बन जाता है कौन चीज? नैरेशन। तो ये जो नैरेशन होता है वो केवल और केवल हम अपने शब्दों को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, यानी जो हम सेंटेंस बोलते हैं वो सेंटेंस हमारा नैरेशन होता है। अब डिपेंड करता है कि जो हमको कोई व्यक्ति कहा उसको हम एग्जैक्टली व्यक्त कर रहे हैं या हम अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। अब जैसे मैं बोला हूं कि जो सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, तो जो सेंटेंस का मतलब आप ये मत समझिएगा कि जैसे मैं किसी को बता रहा हूं तो उस व्यक्ति के लिए वो हो जाएगा डायरेक्ट, आपके लिए वो डायरेक्ट नहीं है। हाँ, आपको जब कोई व्यक्ति कहता है, कुछ बोलता है, कुछ बताता है या इंफॉर्मेशन देता है, और उस इंफॉर्मेशन को, उस बात को, उस शब्द को किसी और के सामने आप जाकर एग्जैक्टली एक्सप्रेस कर देते हो, तो वो आपका बन जाता है कौन सी? नैरेशन बन जाएगा। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो नैरेशन को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। पहला वाले को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच और सेकेंड वाले को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहले देखिए डायरेक्ट, जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल समझ लो कि कोई बच्चा मार्केट में जा रहा है, ठीक है, और उस बच्चे का एक मित्र के जो है, उसके मित्र के पिताजी बोलते हैं कि बेटा जाकर मेरे बेटे से बोल देना कि मार्केट से कुछ सामान लेकर आ जाए। अब वो बच्चा जाएगा अपने दोस्त के पास और उसको बोलेगा कि तुम्हारे पिताजी ने कहा, आपके पिताजी ने कहा या कहें कि मेरे बेटे से बोल देना वो मार्केट से कुछ जो भी एबीसीडी सामान की चर्चा हो वो सामान लेकर आ जाए। अब जरा इस बात पे गौर करो, यहां पर जो लड़का अपने दोस्त को जो बात बता रहा है, क्या वो अपने शब्द का यूज कर रहा है? बिल्कुल नहीं। उसके पिताजी ने जो शब्द कहा, जैसे कहा, उसी शब्द को वहां पर जस का तस बोला गया, ज्यों का त्यों बोला गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। तो जब चेंजेस नहीं करेगा तो वो हमारा हो जाएगा कौन सी? डायरेक्ट स्पीच। अब उसी चीज को अगर वो बच्चा जाकर अपने फ्रेंड्स को ऐसे बोलता कि यार तुम्हारे पिताजी बोले हैं कि बाजार से फलाना सामान लेते आओ, तो अब बोला तो वही बात, लेकिन वहां जो उसी बात को बोला तो बोलने का उसका तरीका जो हुआ, वर्ड्स जो हुआ, सेंटेंसेस जो हुआ, वो उसका अपना हो गया। दैट मींस अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस किया, और जब अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन सी? इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है? जैसे मैं आपको एक बता रहा हूं, टीचर आपको बताएं, टीचर आपको एक शब्द बोले, द टीचर से, आप क्लास में पढ़ रहे थे और टीचर आपको बताएं द अर्थ इज राउंड, ये शब्द आपको बोले। अब गौर करो, आपको टीचर बताएं ये शब्द द अर्थ इज राउंड, आपने क्या किया? अपने मित्र से मिला और आप मित्र को क्या बोलते हो कि द टीचर सेड। अब यहां पर ये कहना जरूरी है क्योंकि आप जो ये शब्द जो बोलने जा रहे हो, ये जो सेंटेंस जो बोलने जा रहे हो, ये सेंटेंस आपका नहीं है। याद रहे, ये सेंटेंसेस आपका नहीं है। तो जब ये सेंटेंस आपका नहीं है तो आपको ये बात कंफर्म करना होगा कि आपको किसने कहा, कौन आदमी आपको बोला। तो जो बोला, यहां पर जो ये सब्जेक्ट जो होता है वो होता है आपको स्पीकर। गौर कीजिएगा, ये क्या होता है? स्पीकर। एग्जैक्टली यहां पर एक्चुअली सब्जेक्ट का काम करता है। तो स्पीकर यानी ये जो टीचर है ना, तो इस स्पीकर की जो शब्द स्पीकर ने बोला, जिस वर्ड्स का यूज किया, उस वर्ड्स को एग्जैक्टली जाकर व्यक्त कर दिया। तो ये जो हमारा जो सेंटेंस बना, इस सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। गौर कीजिएगा, क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच। इजी है। अब इसमें थोड़ा और भी कंसेप्ट कर लीजिएगा। स्पीकर के द्वारा जो बात कहा गया
स्पीकर ने जो सेंटेंसेस बोला, जो वर्ड्स का यूज किया, उस वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। गौर कीजिएगा, क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टेड स्पीच। और याद रहे, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। अब ये जो हुआ स्पीकर, स्पीकर के बाद दैट मींस सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होता है, उस वर्ब को बोलते हैं हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये स्पीकर और स्पीकर द्वारा मतलब ये जो वर्ब हुआ, स्पीकर के साथ जो वर्ब लगा रहता है, इस पूरे सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। इस वर्ब को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इस पूरे सेंटेंस को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो सेंटेंसेस बोला है स्पीकर जो सेंटेंस, जो वर्ड्स का यूज किया है, उस वर्ड्स वाले सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। अब एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच जब लिखते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच में आप एक बात याद रखिएगा, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है ना, तो उस रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में हमको यहाँ पर कॉमा लगा रहता है। क्योंकि छोटा था इसलिए मैंने ये सब बड़ा लिखा, यहाँ पर क्या लगा रहेगा? कॉमा लगा रहेगा। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये जो मैं छोटा सा लिखा हूँ, अच्छा सा लिखा मैं दिखा रहा हूँ, ये जो होता है ऐसे, जिसे आप नॉर्मल में आप ऐसे देखते होइएगा, ऐसे लगा रहता है। और यहाँ पर आपको क्लियर आप लिख लिए ऐसे, जिसको हम लोग 6699 भी कहते हैं आमतौर पे, जिसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। दैट मींस आपको एक बात यहाँ पर क्लियर क्या रखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, उस रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रखते हैं। गौर कीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग कहाँ रखते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। अब कभी भी आप देख लीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कहीं रहेगा भी, कहीं नहीं रहेगा। जैसे कब यूज करेंगे, नॉर्मल में बोलचाल में कब करेंगे, जब हम ग्रामर में पढ़ाएंगे तो इजी है, वो तो दिया रहेगा। बट जब हम बोलते हैं तब क्या यूज करेंगे? जैसे यहाँ पर होता क्या है, टीचर ने कहा, टीचर कहे तो किसको कहे? अगर मुझे कहे होंगे तो मैं यहाँ पर बोलूंगा द टीचर सेड टू मी। अगर आपको कहे होंगे तो आप बोलिएगा, वहां पर तो मैं नहीं बोलूंगा। तो आपको अगर कहा गया होगा तो आप बोलिएगा, तो मैं बोलूंगा द टीचर सेड टू यू। टीचर ने किसको कहा? आपको कहा। अगर किसी और को कहा होगा तो द टीचर सेड टू हिम। अगर कोई व्यक्ति होगा तो द टीचर सेड टू राम। तो जिसको कहेगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाता है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है, वो रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड स्पीच के पहले भी हो सकता है, रिपोर्टेड स्पीच के बाद में भी हो सकता है। बट याद रहे, अगर रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड स्पीच के पहले है तो भी यहाँ पर कॉमा है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड स्पीच के बाद में भी लगेगा तो यहाँ पर पहले क्या लिखाएगा? कॉमा लिखा जाएगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो आप पहले समझ जाओ कि रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो मैं आपको अभी बताया कि अगर स्पीकर द्वारा कही गई बातों को मैं ज्यों का त्यों प्रकट करता हूं, जो शब्द एग्जैक्टली जो वर्ड बोला उसी एग्जैक्टली वर्ड को हम अगर जैसे का तैसे प्रकट कर देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज? डायरेक्ट स्पीच। वही अगर स्पीकर द्वारा कही गई बातों को जब हम अपने शब्दों में प्रकट कर देंगे तो उस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है? चलिए अब मैं थोड़ा सा एक और क्लियरेंस कर दूं। यहां पे मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूं, फिर इसके बाद मैं चर्चा करता हूं। देखो, अब जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम लोग दो तीन चीजों पर गौर करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग दो तीन चीजों पर गौर करेंगे। वो गौर क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, उस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में हम लोग कोई चेंज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर द टीचर है तो वो द टीचर आपको लिखा जाता है। गौर कीजिएगा, क्या लिखा जाएगा? द टीचर लिखा जाएगा, हो जाएगा। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है, गौर कीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो आपका ये जो सेड है ना, गौर कीजिएगा,
आपका जो ये सेड है, अगर से है तो ये बदल जाएगा आपको टेल्स में। अगर मान लीजिए आपको मिल गया से तो ये बदल जाएगा टेल में। अगर आपको मिल गया सेड तो ये बदल जाएगा टोल्ड में। ये गौर कीजिएगा। रिमेंबर, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपको क्या कहता है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम आपको यहाँ पर सेड है, वो सेड को सेड ही लिख रहे हैं। बोल्ड कर लीजिएगा। ओके, अब क्या करेंगे, इस कॉमा को हम लोग हटा देते हैं। कॉमा के बदले कुछ आपको नहीं लगता है। और ये जब इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं ना, तो चूंकि असर्टिव सेंटेंस की हम चर्चा कर रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को जब हम हटाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले कंजंक्शन हम लोग लगा लेते हैं दैट। क्या लगाते हैं, दैट। उसके बाद चूंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, बट आगे का आपको चेंज होता है चेंज ऑफ पर्सन। तो चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया रहा तो हम लोग उसको चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सेकेंड पर्सन दिया रहा तो हम लोग उसको चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर आपको थर्ड पर्सन दिया रहा तो हम उसमें बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं। बट ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम लोग इसको अभी लिखते हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल में आपको क्लियर करते हैं कैसे चेंज करेंगे। अर्थ इज राउंड। अब आपका ये हो गया कंजंक्शन हट गया। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की हम लोग चर्चा करते हैं। तो मैं आपको जैसा कि बता रहा था, मैं नेक्स्ट एग्जांपल की चर्चा करता हूं। जैसे यहां पर देखिए डायरेक्ट में है, डायरेक्ट में पहले लिखता हूं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है ही सेज टू मी, ऐसा दिया, ही सेज टू मी, I am reading a book, ये मैं लिखा। अब इसमें मैं आपको जरा चर्चा कर दूं कि चेंज ऑफ पर्सन, जरा गौर कीजिएगा। मैं आपको चेंज ऑफ पर्सन में चर्चा कर दूं। चेंज ऑफ पर्सन, ये चेंज ऑफ पर्सन क्या है, आप जनरल में आप जानते होइएगा 1 2 3 SON, जिसको हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बोल देते हैं कि बच्चे को अगर याद रखना है तो याद रखें अपने जीवन में 123 बच्चा पैदा करना, वो भी बेटा ही पैदा करना है। बेटी का यहाँ पर कोई चांसेस नहीं है, तो सीरियस मत लीजिएगा भाई, ऐसा करना कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ रूल के लिए चर्चा करता हूँ, इसमें रूल्स थोड़ा हो कि माइंड में बैठ जाए। तो याद रखो 123 बेटा पैदा कर लेना है। उसमें खाता क्या है, सबसे पहली बात, जैसे एक 1 का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन, गौर कीजिएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, गौर कर लेना। 2 का मतलब हो जाएगा सेकेंड पर्सन, इसका मतलब हो जाएगा थर्ड पर्सन। ठीक है, S फॉर हो जाएगा सब्जेक्ट, O फॉर हो जाएगा आपको ऑब्जेक्ट, N फॉर हो जाएगा नो चेंज। बस ये याद रखना है। अब आपको देखना है कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन कहां रहेगा। तो ये फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन जो रहेगा ना, ये देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। कहां देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसके सब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब वाले सब्जेक्ट के अनुसार। गौर कर लीजिए, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब वाले सब्जेक्ट के अनुसार। दैट मींस यहां पर कह क्या रहा है, गौर कीजिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया फर्स्ट पर्सन तो हम लोग उसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर दिया रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन तो हम लोग उसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर थर्ड पर्सन अगर दे देता है तो हम लोग यहाँ पर कोई चेंज नहीं करते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, जैसे ये है रिपोर्टेड स्पीच, जैसे यहाँ पर दिया रिपोर्टेड स्पीच आई जो कि फर्स्ट पर्सन है, तो हम उसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही, तो आई बदल जाएगा ही के अनुसार। अगर आई यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हम लोग ही का सब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे।
अब यहाँ पर अगर सेकेंड पर्सन आ जाता तो वो चेंज होता है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर इसमें थर्ड पर्सन आ जाएगा तो वहां पर हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो चलिए हम आपको चेंज करके दिखा रहे हैं इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज करोगे तो सबसे पहले आपका ही तो अपने जगह रह जाएगा, ही में कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर चूंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेज आपका बदल जाएगा टेल्स में, चूंकि मैं अभी इस रूल के बारे में चर्चा किया हूं कि सेज के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो आप बदल जाएगा टेल्स में। टू को हटाकर आप लोग वहां पर क्या लिख लोगे, ऑब्जेक्ट लिख दोगे। फिर क्या करना है, कॉमा को हमको हटा लेना है, और कॉमा हटाने के बाद हमको क्या करना है, इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर बदले हम लोग क्या लगाना है, कंजंक्शन दैट लगाना है। फिर हमको क्या करना है, अब देखो आई फर्स्ट पर्सन है, मैंने बोला रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है तो ही का सब्जेक्ट, तो चूंकि ऑलरेडी ही सब्जेक्ट है तो आई बदल जाएगा किसमें, ही में। अब आई के साथ एम है तो ही के साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। अब वहां पर रीडिंग है तो आप रीडिंग डाल दो। फिर उसके बाद बुक नाउन थर्ड पर्सन में नो चेंज का मतलब हुआ वो जैसे है वैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, अ बुक, ही सेज टू मी आई एम रीडिंग अ बुक। इसका बन जाएगा ही टेल्स मी दैट ही इज रीडिंग अ बुक। मैं और चेंज ऑफ पर्सन का रूल का चेंज ऑफ पर्सन पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे यहां पर देखिए, आई सेड टू यू, ठीक है, ही लगाओ, ही सेड टू यू, आई एम, यहां पर थोड़ा चेंज करो क्योंकि चेंज ऑफ पर्सन में मजा आएगा, मी करते हैं। ही सेड टू मी आई एम हेल्पिंग यू। थोड़ा इसको मैं चेंज करता हूं क्योंकि मैं आपको बता दिया ये कहां रहेगा, ये डायरेक्ट में है, हमको चेंज कहां करना है, इनडायरेक्ट में। गौर कीजिएगा, तो मैं आपको पहले ही बता दिया था कि डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हमारा ही तो अपने जगह लिखा जाएगा। रूल बताए थे कि सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेड बदल जाएगा टोल्ड में। तो अब आपको यहाँ इस सेड को आपको कहां बदल देना है, टोल्ड में बदल देना है। टू हट जाएगा, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, मी लिखा जाएगा, तो मी लिख दिए। अब आपको रूल क्या बताया, कॉमा को हटा देना, जो आपको छोटा सा दिख रहा होगा कॉमा है, इस कॉमा को हटा लेंगे और इस इन्वर्टेड कॉमा जो आपको छोटा छोटा दिख रहा है, इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले आपको क्या करना है, कंजंक्शन दैट लगा लेना है। क्लियर? अब आ जाइए चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में मैंने क्या बताया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट यानी ही के अनुसार, तो ही ऑलरेडी सब्जेक्ट है तो आई बदल जाएगा ही में। क्योंकि यहाँ पर टेंस चेंज है, हम आगे टेंस की चर्चा करेंगे, पास्ट है तो इज हमारा बदल जाता है वाज वेयर में, तो ही वाज। उसके बाद क्या हो जाएगा, हेल्पिंग। फिर अब देखो यू, अब यहाँ पर देखो ये भी गौर करना है कि ये काम किसका कर रहा है, तो ये काम कर रहा है किसका, ऑब्जेक्ट का। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब चूंकि ये भी काम कर रहा है किसका, ऑब्जेक्ट का, तो यू बदल जाएगा सीधा कौन सी में, मी में बदल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हेल्पिंग मी। क्लियर है? तो आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे, नरेशन आपको इजी वे में समझ जाएगा। ठीक है, फिर हम इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और एग्जांपल देते हैं।